यार अगर आप ओरिजिनल कंटेंट भी डाल रहे हो ना तो भी आपके पेज पर प्रॉब्लम है ना, इम्पैक्ट वाली वो हटने वाली है नहीं। दरअसल कल एक भाई ने मुझे मैसेज करके यार बोला कि यार देख भाई मेरा ये पेज है, इस पे खुद का ओरिजिनल कंटेंट डाल रहा हूँ, खुद की फोटो डाल रहा हूँ, खुद का वीडियो डाल रहा हूँ, खुद की रील डाल रहा हूँ, उसके बाद में भी मेरा मोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट है वो 6 महीने से हट नहीं रहा। आप इस पेज को चेक कर दीजिए। मैंने बोला उसको कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, थोड़ा जब भी टाइम मिलेगा मैं उसको चेक जरूर करूँगा, अभी लिंक भेज दो आप। तो मैंने उसको चेक किया और उसको बताया कि यार इस पर प्रॉब्लम है। मैंने अच्छे से चेक किया, बंदे का कंटेंट जेन्युइन था, सारी चीज़ें खुद की डाल रहा था, खुद की फ़ोटो थी, खुद खींच के डाल रहा था। और ये भी नहीं कि एक ही फ़ोटो को 10 बार डाल रहा था, एक फ़ोटो को एक ही बार डाल रहा था और अच्छे से मतलब काम कर रहा था। तो मैंने देखा यार प्रॉब्लम है क्या। तो उसकी प्रॉब्लम पता है क्या थी, वो एक ही तरह के हैशटैग हर पोस्ट के अंदर नीचे बेस्ट पिक ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट पिक, फोटोग्राफी चैलेंज, फोटो वायरल, इंस्टा, ये सारी चीज़ें यही यही पोस्ट कर रहा था वो हैशटैग्स के अंदर। ये उसकी मिस्टेक थी। फेसबुक को ये लगता है कि भाई ये मेटा डेटा पॉलिसी है, उसका वॉल्यूलेशन कर रहा है, ये जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख रहा है ना ये चीज़ें गलत है, और इसी चीज़ से वो मोनेटाइजेशन इम्पैक्ट है वो हटने वाला है नहीं। और उसने जब रिक्वेस्ट रिव्यू का ऑप्शन आया मोनेटाइजेशन इम्पैक्ट को हटाने के लिए, तब उसको उसने क्या है रिक्वेस्ट रिव्यू में भेज दिया, बाकी उसने पोस्ट चेक किए बिना ही। तो उसकी सबसे बड़ी गलती यहाँ पर यही आई कि यार उसका इम्पैक्ट अब कैसे हटे, कि उसने बिना चेक किए ही वहाँ पर वो भेज दिया उसको उसको फेसबुक को कि रिक्वेस्ट रिव्यू के लिए। तो बिना रिक्वेस्ट रिव्यू उसको अपनी पोस्टों को बिना रिव्यू किए ही उसने भेज दिया। बल्कि उसकी पोस्टों के अंदर जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी वो ये थी कि उसने एक ही तरह के एक ही सेम कैटेगरी के हैशटैग्स उसने यूज़ कर रखे थे। अब ये फेसबुक को लगता है कि भाई ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि अगर आप BMW का हैशटैग यूज़ करते हो तो ये एक हाई लेवल का कीवर्ड है, जो बहुत महंगा कीवर्ड है, जिसके ऊपर बहुत सारे मतलब होते हैं ना। जो अगर आपने एसईओ वगैरह किया होगा तो आपको पता चल ही रहा होगा कि BMW, मर्सिडीज, शेयर मार्केट, ये सारी चीज़ें एक हाई लेवल के कीवर्ड्स होते हैं, इन पे रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। ये बात आपको भी पता है। तो वैसे ही सेम यहाँ पर भी है, ये एक ब्लॉगिंग का प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर भी आप जैसे ही चीज़ों पे हैशटैग वगैरह लेते हैं तो उस तरीके से वहाँ पर उसको रैंक करवाता है और उस तरह के ऑडियंस को वो भेजता है। तो उस तरह के ऑडियंस को भेजता है। अब आप फोटो ले रहे हो किसी और की और उसको लगा रहे हो BMW का हैशटैग, लिख रहे हो BMW का, तो ये चीज़ गलत है ना। जैसे आपने फोटो लगा दी ताजमहल की और उस पर हैशटैग लगा रहे हो BMW का, तो ये चीज़ गलत है। बार बार में लोग यही कर रहे हैं, 100 से 150 पोस्ट इसी तरह की पोस्ट करते रहते हैं और उसके बाद में भी नहीं सुधरते। तो यार फेसबुक को इम्पैक्ट डालना ही पड़ता है, बिकॉज उसका जो प्लेटफॉर्म है वो गंदा हो रहा है। कोई भी BMW का हैशटैग सर्च करेगा तो उसके ताजमहल की फोटो दिखाई देगी उसको, तो ये गलत है ना। तो ये मेटा डेटा पॉलिसी का वायोलेशन है। तो इस तरह का काम आप मत कीजिए, कभी भी गलत हैशटैग्स, कभी भी गलत डिस्क्रिप्शन ये मत लगाइए। और सेम एक ही डिस्क्रिप्शन, एक ही टैग, एक ही चीज़ें कभी भी आपको पोस्ट में नहीं डालनी है। सब अलग अलग हैशटैग, अलग अलग डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली करनी है। तब जाके आपको माना जाएगा कि आप सही से काम कर रहे हो। और इम्पैक्ट तो यार तभी हटेगा। इम्पैक्ट हटाने के कुछ तरीके मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत जेन्यून है। अब बाकी कोशिश आपको ही करनी पड़ेगी। सबसे पहला तरीका ये है कि आपको लाइव करना है 30 से 40 मिनट का, और ये वीक के अंदर एक बार तो 30 से 40 मिनट का लाइव करना ही करना है, ये आप ध्यान में रखना। इसके अलावा आपको जो भी कंटेंट है, आपने गलत कंटेंट डाला हुआ है, आपको लगता है कि ये कंटेंट मेरा नहीं है किसी और का है, कॉपी पेस्ट कंटेंट है, या फिर आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ इररेलेवेंट चीज़ें डाली हुई है जो उस पोस्ट से रिलेटेड ही नहीं है, तो उसको भी हटा देना आपको किसी भी तरीके से करके, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से काम करना है आपको।